वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में, इस वीडियो में। मैं सदैव से इसका विश्वासी रहा हूँ कि संसार में तीन तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो आपके बहुत काम के होते हैं और आप जिन पर भरोसा भी करते हैं। एक वो जो आपके काम के तो होते हैं लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और तीसरे वो जो बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं होते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि इधर हम मुड़े और उनका जो भी आक्रमण करने का जो हथियार होगा वो चल देगा। तो ये तीसरे तरीके के लोगों को तो हम कोशिश करें कि वो दूसरे तरीके के हो जाए, जो दूसरे तरीके के लोग हैं वो पहली तरीके के हो जाए। संसार ऐसे चलता है, संसार ऐसा चलता रहा है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ सदैव से एक अलगाव के साथ ही मित्रता का रिश्ता रखता रहा है। हम उसके नज़दीक भी रहे हैं लेकिन उससे दूर भी रहे हैं। वो भी हमारे नज़दीक भी रहा है लेकिन हमसे दूर भी रहा है। अमेरिका संसार का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका व्यक्ति के रूप में देखें तो वह व्यापारी है और व्यापार में रिश्ते नहीं चलते हैं। अमेरिका इसी से किसी से भी रिश्ते नहीं रखता है, क्योंकि उधारी प्रेम की कैंची है, जैसा कहा जाता है ना। तो ये भी दस्तूर है, ये भी नियम है, अनुशासन है व्यापार का। तो इसी तरीके से बहुत सारे अन्य व्यापार के नियम होते हैं। अमेरिका को उन नियमों के तहत चलने वाला देश है। तो अमेरिका भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते रखता है, विश्वास के रिश्ते नहीं रखता। जैसे रूस के साथ हमारे विश्वास के रिश्ते हैं कि हमारे कोई परेशानी आ जाएगी तो रूस हमारा साथ देगा। इसलिए भी कि रूस और अमेरिका कभी दो वैश्विक शक्तियां रही है, तो अमेरिका के निकट हम इसलिए भी नहीं हो पाए या नहीं रहे क्योंकि रूस से हमारी निकटता ज़्यादा। ये बात भी अलग है कि रूस भौगोलिक दृष्टिकोण से हमसे ज़्यादा नज़दीक भी है, अमेरिका हमसे बहुत दूर है, उस छोर पर है, लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी है। जबकि रूस से तो हमारी कहीं कहीं तो हमारी सीमा लगभग लगी हुई है। इसलिए रूस से हमारी मित्रता, विश्वास के रिश्ते ज़्यादा। हम बात करें अमेरिका के साथ में, अभी आज़ादी के बाद में पहला ऐसा कहीं हमारा समझौता हुआ है जो बराबरी का समझौता कह सकते हैं। बराबरी, एक समय याद कीजिएगा कि हमें F-16 जिसको बोलते हैं, F-16 हवाई जहाज पाने के लिए वहाँ दौड़ लगाते थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शासन के प्रमुख। और जब उनसे हो जाता था कि ठीक है हम आपको देंगे, तो यहाँ जो है सत्ताधारी लोग जो भी होते थे, सामान्यतः कांग्रेस के लोग, वो नाचने लगते थे कि हमको अमेरिका ने देने का हाँ कर दिया है, अमेरिका हमको F-16 देगा, अमेरिका हमको F-16 देगा। है, हम ही दौड़ते दौड़ते गए और बोफोर्स लेकर के आए। बोफोर्स हमको मिलने वाली है, बोफोर्स हमको मिलने वाली है। हम खरीदार बने रहे, हम निर्माता, और निर्माता के बाद में निर्यातक, इस सीमा तक भी हम कभी आ पाएंगे ऐसा तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोच पाए थे। कम से कम आज से 11 साल पहले, जब वो ठुमुक 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 चलने वाले देश के प्रधानमंत्री हुआ करते तो लोग कहते कि आप बहुत कभी कभी तल्ख बोल देते हो। तल्ख नहीं बोले, आत्मा जलती है तो तल्ख बोलते हैं। गनीमत है कि हम इतना बोल ही रहे हैं क्योंकि वो संसार में है नहीं, होते तो इससे ज़्यादा भी बोल देते। राष्ट्र के साथ में अगर किसी ने दगा किया है तो वो राष्ट्र का दुश्मन है, राष्ट्र का द्रोही है, भले वो जीवित है या मर चुका हो। तो इसलिए ये परवाह मैं करता नहीं। मैं ये परवाह नहीं करता कि मैं ठकुर सुहाती बोलूं, सामने वाले कांग्रेस वालों को पसंद आ जाएगा, बीजेपी वालों को पसंद आ जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, टिड्डी दल, मिड्डी दल, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं, आपसे बात करता हूं, आपसे बतियाता हूं, उस समय केवल और केवल मेरे सामने मेरे राष्ट्र की छवि रहती है और भारत माता की आंखें, असुई हुई आंखें, भीगी हुई आंखें और आशान्वित चेहरा दिखाई देता है। कभी भीगी हुई आंखें इसलिए कि बहुत दुख देखे मेरी माँ ने, और आशान्वित चेहरा इसलिए कि अब उसको उम्मीद है कि अब आंसू पोंछने वाला एक कोई बेटा आया है 2011 में के बाद में, 2014 में, कि 11 में उसका उदय हुआ, 14 में वो कुर्सी पर बैठा कि, और जिसने आते ही कहा था कि मैं चौकीदार बन करके और देश की तिजोरी की रक्षा करूंगा। और इन्हीं उसी को बेचारे को क्या क्या नहीं बोल दिया। चौकीदार चोर है, चौकीदार जन्म के चोर, जन्म के लफंगे, जब जन्म के चरित्रहीन लोग जिन्होंने देश को लूटा है, उनकी खानदान ने लूटा है,
वो जब मोदी जैसे तपस्वी पर बोलते हैं तो दुख तो होता है फिर। तो हम बात कर रहे हैं, अभी एक ऐसा समझौता हुआ है आज़ादी के बाद पहली बार कि भारत और अमेरिका बराबरी का रिश्ता, जैसे 2014 में जब पहली अमेरिकी यात्रा बतौर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी गए थे, तो उन्होंने कहा था हम आंख झुका के बात नहीं करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे। इसलिए उससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे होंगे तो वो आंख झुका के बात करते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आंख मिला के, और आंख मिला आप तभी सकते हो जब आप याचक बन के सामने न जाओ। जब अमेरिका और विश्व बैंक के सामने कटोरा ले लेके जब भारत दौड़ा करता था तो किस मुंह से आंख मिला के बात करते? तब तो याचक की मुद्रा में जाते, व्हाइट हाउस के सामने 4-4 घंटे 10-10 घंटे वो ऐसे उकड़ू बन के बैठे रहते थे, और फिर वो बुलाता था तो जब तक वो बोलता नहीं था तब तक तो पैर कांपते रहते थे व्हाइट हाउस में। ऐसे प्रधानमंत्री पहले हुए हैं और अभी बहुत बहुत नज़दीक में हुए हैं। तो हम बात करें एक ऐसा, मैं बहुत आह्लाद में हूँ, बहुत आनंद में हूँ, आपको बताना चाहता हूँ ऐसा समझौता, बल्कि 2 समझौते हमारे हुए हैं। एक रक्षा समझौता, अब तक तो समझौते होते थे केवल हथियार खरीदने के, कि अमेरिका हमको देगा 2 साल के बाद में इतने हवाई जहाज देगा, इतना पनडुब्बी देगा, इतना नमकीन देगा, इतना पिपरमेंट देगा। लेकिन अब उसने 10 वर्षीय समझौता किया है कि समान रूप से हथियार निर्माता दोनों देशों में एक साथ होगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, रक्षा सहयोग जिसको बोलते हैं रक्षा समझौता 10 साल के लिए, इसका नाम दिया गया है इंडिया वर्सेस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसको संक्षिप्त नाम इसको दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रक्षा समझौता। लेकिन ये इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है, इस एग्रीमेंट में दोनों रक्षा सहयोग एक दूसरे को करेंगे। जो रक्षा सामग्रियां बनेगी संयुक्त रूप से बनेगी, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो जो एयर डिफेंस को लेकर के हैं, अर्थात हमारी हवाई शक्ति, वायुयान, ये सब। तो अमेरिका और भारत के टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, और जो रक्षा उपकरण बनेंगे वो समान रूप से भारत भी खरीदेगा अमेरिका से, और अमेरिका भी खरीदेगा भारत से। अमेरिका खरीदेगा भारत से, ये कहते हुए भी 10 दफे मैं सोच रहा हूं, लेकिन ये हुआ है कि अमेरिका भी भारत से रक्षा उपकरण खरीदेगा। ये होती है गर्व की बात। 75 साल के बाद में हम ये कहने की स्थिति में आए कि अमेरिका हमसे रक्षा उपकरण खरीदेगा, रक्षा सामग्री खरीदेगा। यह बहुत बड़ी बात हुई है। देश को गर्व करना चाहिए मोदी सरकार पर और नरेंद्र मोदी जैसे इस तपस्वी के ऊपर, जिसने वो दिन भी दिखाए कि दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। हम ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ में हथियार बना रहे हैं। अभी ब्रह्मोस हमारी बनी, ब्रह्मोस ने बखिया उधेड़ दी पाकिस्तान की। जहां परमाणु बम बने थे वो वहीं के वहीं कई को तो लीकेज करवा दिया। वो परमाणु बम लीकेज नहीं हुए। पाकिस्तान और अमेरिका साथ साथ उसके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रमुख ने वो लीकेज हो गए। कईयों के जब वस्त्र देखे गए तो गिले गिले मिले। ये हालत हो गई। तभी दोनों हाथ जोड़ के दौड़े कि युद्ध रोक दो 24 घंटे बाद। तो हमने तो 22 अप्रैल का बदला ऐसा लिया 22 मिनट में कि रो पड़े, आंसू पोंछने वाले नहीं मिल रहे थे। वो आपके जितने भी इनके वो टर्की वाला ये वाला जितने भी थे, यहाँ तक कि चीन भी थर्रा गया उसके बाद। तो पहली बार एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके तहत हम अर्थात भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर के और रक्षा उपकरण बनाएंगे। वहां भी बनेंगे, यहां भी भारत में भी बनेंगे, और दोनों एक दूसरे देशों को देंगे। कुछ चीज़ वहां बन जाएगी, कुछ चीज़ यहाँ बन जाएगी, फिर कुछ चीज़ यहाँ बन जाएगी, कुछ वहां बनेगी, और संयुक्त रूप से उपकरण बनाएंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी करेंगे। तो बहुत बड़ा समझौता हुआ है जिस पर निश्चित रूप से उसमें AI आधारित रक्षा प्रौद्योगिकी है, साइबर सुरक्षा सहयोग है, संयुक्त रक्षा उत्पादन के तहत जो अन्य चीज़ें जो समय सापेक्ष आवश्यक होगी वे भी बनेंगे। तो बड़ा काम हुआ है। दबंग मोदी ने आखिर घुटनों पर ला दिया है ट्रंप भैया को, और ट्रंप को संकट नहीं पड़ रहा है कि वे ऐसे हाथ जोड़े या दंडवत हो जाए। मैं सोचता हूँ ये वीडियो
बहुत गर्व का है। आपसे निवेदन है कि भले ये मनहर की गपशप है, नाम गपशप चल पड़ा तो कई मित्र कहते अब रहने ही दो इसको, लेकिन चेतना राष्ट्रीय जागृति के विषय भी मैं लेता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। और क्या वो बेल क्या घंटी आइटम होता है वो सब बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी दबा दें। मेरी निरर्थक वीडियो मैं आपको जीवन में कभी नहीं दूंगा, ये मेरा वचन आपसे रहा है। सार्थक वीडियो दूंगा, तो वो आप बेल भी कर बजा देंगे, क्या होता है तो शायद उससे आपको जल्दी खबर हो जाती है। लेकिन जिनको सुनना होता है वो तो सुन ही लेते, मैं आपको क्या बोलूँ, आप सब जानते ही हैं। आप राष्ट्रीय चेतना के ऐसे चैनल मेरी हो या अन्य लोगों की हो, उनको सबको आप साथ देंगे, ताकि सही नैरेटिव, सनातन का नैरेटिव, भारत माता की पीड़ा को हम हर्ष में बदल दें, इसके नैरेटिव बनाने में ऐसे चैनल का सहयोग आपका हमको प्राप्त होता रहे और हमारी तरफ से भी ऐसे प्रयास निरंतर होते रहें। भारत माता की जय।